नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। विवाह के समय जब कुंडली मिलाते हैं तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर विचार करते हैं वो है मंगल दोष। आज बात करेंगे कि ये मंगल दोष होता क्या है और अलग अलग तरीके के मंगल दोषों का प्रभाव कैसा पड़ता है। अब ये जानते हैं कि मंगल वैवाहिक जीवन पर किस प्रकार असर डालता है। क्यों हम मंगल दोष का विचार करते हैं, शनि दोष का, सूर्य दोष का विचार क्यों नहीं करते। मंगल वैवाहिक जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों का स्वामी है मंगल, लेकिन इसके अलावा भावनाओं का, इमोशंस का भी स्वामी है। इसीलिए वैवाहिक जीवन की हर भावना को प्रभावित करता है। विवाह के समय मंगल दोष को देखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपके विवाह के सुख को कंट्रोल कर देता है। विवाह में सुखी बनाए या न बनाए, लेकिन अगर मंगल गड़बड़ होगा तो आप विवाह में दुखी जरूर हो जाएंगे। मंगल का कुंडली के कुछ विशेष भाव में स्थित होना मंगल दोष कहलाता है। मंगल अगर कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। दक्षिण भारत में ऐसी भी मान्यता है कि मंगल अगर कुंडली के दूसरे भाव में हो तो भी कुंडली मांगलिक हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसका विवाह मांगलिक से ही कराना चाहिए, अन्यथा वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि अगर मंगल दोष को सही तरीके से बैलेंस न किया जाए तो दूसरे पक्षकार की मृत्यु हो सकती है। अब ये जानते हैं कि अगर मंगल कुंडली के लग्न में हो, प्रथम भाव में हो, तो इसका जीवन पर क्या असर पड़ता है। देखिए, अगर मंगल कुंडली के प्रथम भाव में होगा, लग्न में होगा, तो व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होगा। बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होगा, चेहरे पर लालिमा रहेगी। यहां पर मंगल माता और जीवन साथी के साथ तालमेल खराब करवा देता है। जिनके लग्न में मंगल होता है, ऐसे लोग माता और जीवन साथी के साथ खराब व्यवहार करते हैं। यहाँ वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं अक्सर पैदा होती हैं व्यक्ति के व्यवहार की वजह से। अगर मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में हो, फोर्थ हाउस में हो, तो क्या प्रभाव होता है। अगर मंगल किसी व्यक्ति के चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे लोग बड़े शक्तिशाली और बड़े आकर्षक होते हैं। दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये मंगल वैवाहिक जीवन में तालमेल में बड़ी समस्या देता है। लेकिन ये मंगल दोष कम अशुभ प्रभाव पैदा करता है,
बहुत ज्यादा वाला अशुभ प्रभाव पैदा नहीं करता। अब जानते हैं कि अगर मंगल कुंडली के सप्तम भाव में हो तो इसका प्रभाव कैसा होता है। इस मंगल दोष का प्रभाव कैसा है। अगर सप्तम भाव में मंगल है तो ये मंगल दोष व्यक्ति के अंदर उग्रता और हिंसा पैदा करता है, क्रोध और वायलेंस पैदा करता है। इसके कारण व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता है, उपद्रव करता है। लेकिन ये मंगल संपत्ति के मामले में और संपत्ति संबंधी काम के मामले में लाभकारी होता है। सप्तम का मंगल हो तो वैवाहिक जीवन में वायलेंस आ जाता है, वैवाहिक जीवन में झगड़े आते हैं और हिंसा आ जाती है। अब अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हो तो ये कैसा मंगल होता है। देखिए, अष्टम भाव में अगर आपकी कुंडली के मंगल होगा तो ये आपके वाणी और स्वभाव को खराब करेगा। इसके कारण जीवन में अकेलापन पैदा होता है। कभी कभी पाइल्स की और त्वचा की समस्या भी जिंदगी में हो जाती है। ये मंगल खतरनाक मंगल है और ऐसा मंगल वैवाहिक जीवन में अलगाव का, सेपरेशन का या दुर्घटनाओं का कारण बनता है। मंगल दोष में सबसे ज्यादा नकारात्मक मंगल दोष अष्टम भाव का ही होता है। लग्न और अष्टम का मंगल सबसे ज्यादा नकारात्मक माना जाता है। उसके प्रभाव जिंदगी पर बड़े भयंकर होते हैं। देखिए, मंगल दोष को लेके घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी लड़की या लड़के की कुंडली में मंगल दोष है तो आप एक तो कुंडली मिला करके शादी करिए कि मंगल दोष बैलेंस हो जाए। इस चक्कर में मत पड़िए कि दोनों मंगली होंगे तभी शादी होगी। दूसरी बात यह है कि मान लिया प्रेम विवाह का मामला है, एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है, मंगल दोष बैलेंस नहीं हो रहा है, तो ऐसी दशा में आप मंगल की शांति या मंगल की भात पूजा करवा सकते हैं। उज्जैन में मंगलनाथ के मंदिर में विधिवत मंगल की भात पूजा करवाने से भी इस दोष का शमन होता है। जिसकी कुंडली में अष्टम मंगल हो, जिसकी कुंडली में लग्न में मंगल हो या जिसकी कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल हो, ये शादी करते समय ज्यादा सतर्क रहें, क्योंकि ये मंगल दोष जीवन साथी के जीवन पर संकट पैदा कर सकता है। चतुर्थ में मंगल हो, द्वादश में मंगल हो तो चिंता बहुत नहीं करनी चाहिए। हालांकि वहां भी मंगल दोष को बैलेंस करने का प्रयास कर लेना चाहिए। अब जानते हैं कि अगर मंगल कुंडली के 12वें भाव में हो तो ये मंगल दोष कैसा होता है। देखिए, अगर कुंडली के 12वें भाव में मंगल हो तो ये सुख और विलास, लस्ट की इच्छा को भड़का देता है। ऐसे लोग किसी भी चीज से जीवन में संतुष्ट नहीं होते। ये मंगल 12वें भाव का वैवाहिक जीवन और रिश्तों में अहंकार पैदा करता है। ये मंगल दोष भी सामान्य नकारात्मक है, इसको बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं कहेंगे। चतुर्थ भाव का मंगल दोष और द्वादश भाव का मंगल दोष कम नकारात्मक है। लग्न, सप्तम और अष्टम और अगर द्वितीय भाव को ले लें तो ये मंगल दोष सबसे ज्यादा नकारात्मक माने जाते हैं।
अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम बात करते हैं आपके मन की जिज्ञासाओं की और उसका सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। अगर एक आदमी मांगलिक है और दूसरे की कुंडली में उसी भाव में सूर्य, शनि, राहु, केतु कोई पाप ग्रह बैठ गया है तो बिना मंगल के भी मंगल दोष कट जाएगा। इसीलिए आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर कोई आदमी मांगलिक है तो दूसरे की कुंडली से उसका मंगल दोष कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।